हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे नाउन्स के बारे में दैट लुक लाइक प्लूरल बट आर यूज्ड इन सिंगुलर। ऐसे नाउन्स जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो प्लूरल नाउन है, लेकिन उनके साथ जब आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे देन यू हैव टू यूज़ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स विद दोज नाउन्स। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कौन सी लिस्ट प्रोवाइड की थी, वो लिस्ट थी कि ऐसे नाउन्स जिन्हें हमेशा एज ए प्लूरल ही यूज़ किया जाना होता है। तो मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आई हूँ ऐसे नाउन्स की, और ये वीडियोस डेली अपलोड होती रहेंगी आप लोगों के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। सो द फर्स्ट नाउन इज़ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अगर आप नोटिस करें लास्ट में एस लेटर यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप इसके साथ हैव यूज़ करेंगे या फिर आप इसके साथ आर यूज़ करेंगे। नो, दैट विल बी एब्सोल्युटली नो। यू हैव टू यूज़ दोज हेल्पिंग वर्ब्स मीन्स दैट आर सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप ऐसे नहीं बोल सकते मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स क्या करती हैं, ये देख के कि इसके पीछे एस लगा हुआ है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब भी आर लगेगी या फिर वर लगेगी या फिर हैव लगेगी। नो, यू कैन यूज़ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ इज़ एंड वॉज एंड हैज़। आप इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड नाउन जो हमेशा एज ए सिंगुलर ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इट सीम्स टू बी प्लूरल, देखने में प्लूरल लगता है, बट हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी यूज़ होंगी इनके साथ, इसके साथ भी सिंगुलर यूज़ होगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब आपको पता होगा कि जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है उसे हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ कर सकते हो आप, इज़ या फिर हैज़ या फिर वॉज। थर्ड नाउन जो है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स की तरह ही एक सब्जेक्ट का नेम है। तो इकोनॉमिक्स में भी अगर आप यहाँ पे अगर एस को नोटिस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्लूरल नाउन है, बट इट इज़ नॉट, इट इज़ अ सिंगुलर नाउन। सो इसके साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ की जानी है। वो कौन कौन सी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, इज़ या फिर हैज़ या फिर वॉज। इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें यूज़ हो सकती है। हैव या फिर आर या फिर वर, इनका यूज़ जो भी मैं आपको यहाँ पे वर्ड्स दिखा रही हूँ, जो भी वर्ड्स यहाँ पे लिस्ट में है उनके साथ किसी भी वर्ड के साथ आपको वर या फिर हैव या फिर आर इनका यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट वर्ड इज़ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स भी देखने में प्लूरल लगता है, लेकिन ये एक सिंगुलर वर्ड है। यस, दिस इज़ अ सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स क्या होता है, ये होती है एक्सरसाइजेज डेवलपिंग फिजिकल एबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। ऐसी एक्सरसाइजेज जो फिजिकल एबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन को डेवलप करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक वर्ड नहीं होता है, यू हैव टू से जिम्नास्टिक्स नॉट जिम्नास्टिक। सो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स जो यूज़ होंगी वो सिंगुलर वर्ब्स यूज़ होंगी। अवर नेक्स्ट नाउन इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मीनिंग क्या है, द मशीनरी या फिर वर्किंग पार्ट्स ऑफ समथिंग। सो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ कर सकते हो आप, इज़ या फिर वॉज या फिर हैज़। नेक्स्ट इज क्लासिक्स। क्लासिक्स मीन्स अ वर्क ऑफ आर्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एंड एस्टैब्लिश्ड वैल्यू। तो क्लासिक्स भी क्लासिक वर्ड नहीं यूज़ करना है, यू हैव टू सी क्लासिक्स, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगी सिंगुलर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स भी नेम ऑफ अ सब्जेक्ट। जिस तरह से इकोनॉमिक्स था या फिर जिस तरह से मैथमेटिक्स को हमने देखा, तो यहाँ पे आप फिज़िक्स वर्ड जो आप देखेंगे उसमें भी एस लास्ट में होता है, लेकिन फिज़िक आप ऐसे तो नहीं बोलते हैं फिज़िक। अगर आप फिज़िक कहते हैं तो उसकी तो स्पेलिंग भी चेंज हो जाती है, उसका जो लिंक होता है वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर से होता है फिज़िक का मतलब, और उसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। लेकिन जो सब्जेक्ट की बात हम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड फिज़िक्स, तो वो एक है यानी कि सिंगुलर है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी आपको सिंगुलर ही यूज़ करनी है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है दैट इज़ न्यूज़। न्यूज़, अगर आप न्यूज़ वर्ड में से एस को हटा देते हैं तो आपके पास क्या बच जाएगा, न्यू। और न्यू का मीनिंग तो क्या होता है, नया। तो मीनिंग ही डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन अगर हम एस लगाएंगे तभी तो इसका मीनिंग न्यूज़ रहेगा।
ठीक है। न्यूज़ जो भी आप न्यूज़ पढ़ते हैं या फिर टीवी में जो भी न्यूज़ आप सुनते हैं, दैट इज़ न्यूज़। और न्यूज़ के साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़ इज़ दैट ही इज़ कमिंग टमारो, कि न्यूज़ ये है कि वो कल आ रहा है। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं द न्यूज़ आर दैट, नो, इट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ इनिंग्स। इनिंग्स क्या होती है, ये आपको पता है कि गेम से, क्रिकेट से रिलेटेड है, कि ईच ऑफ 2 or 4 डिविजन्स ऑफ ए गेम ड्यूरिंग विच वन साइड हैज़ अ टर्न एट बैटिंग, सो दैट इज़ कॉल्ड इनिंग्स। और इनिंग्स के साथ भी आपको हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करना होता है। नेक्स्ट जो हम जो नाउन देखेंगे वो नाउन है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स मीन्स स्पोर्ट्स ऑफ ट्रैक फील्ड इवेंट्स, या फिर जैसे आप कह सकते हैं कि रनिंग रेस जहाँ पर होती है, एथलेटिक्स वो इस ग्रुप में आता है, एथलेटिक्स। और इसके साथ भी आपको हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करना है, इज़ या फिर वॉज या फिर हैज़। नेक्स्ट इज गैलोज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गैलोज? गैलोज होता है एग्जीक्यूशन बाय हैंगिंग, मीन्स जब किसी को फांसी पे लटकाया जाता है तो उसके लिए गैलोज तैयार किया जाता है, एक फांसी का तख्ता तैयार किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड गैलोज। और गैलोज वर्ड भी अपने आप में सिंगुलर है, इट सीम्स टू बी प्लूरल बट इट इज़ सिंगुलर एंड यू हैव टू यूज़ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स विद द वर्ड गैलोज। मीन्स you can say gallows is, not gallows are. Next is summons. Summons means an order to appear before a judge. आपने सुना होगा ये वर्ड अपनी डेली लाइफ में कि उसके समन्स आए हुए हैं, मीन्स उसको पेश होना है कोर्ट में बिफोर द जज। और समन्स भी देखने में प्लूरल वर्ड आपको लगता है बट इट इज़ अ सिंगुलर वर्ड। यू कांट से समन, यू हैव टू यूज़ द वर्ड समन्स, कि उसके समन्स आए हुए हैं, ठीक है। तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही यूज़ होगी। नेक्स्ट है बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स इज़ अ टेबल गेम, एक टेबल गेम होता है, और बिलियर्ड वर्ड नहीं यूज़ करना है, यू हैव टू से बिलियर्ड्स, और इसके साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। नेक्स्ट इज मम्प्स। मम्प्स मीन्स अ कंटेजियस एंड इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़, ये इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ होता है मम्प्स। तो अगर आप मम्प वर्ड बोलेंगे देन इट विल नॉट बी द नेम ऑफ अ viral disease, you have to say mumps and you have to use singular helping verbs with the word mumps। देखने में ये प्लूरल लगा आपको क्योंकि सबके साथ एस लगा हुआ है, ये देखिए हर वर्ड के पीछे एस लगा है। तो ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं होता है कि जिस भी वर्ड के पीछे एस आ जाए देन इट इज़ अ प्लूरल वर्ड, नो। नेक्स्ट वर्ड है मीजल्स। मीजल्स मीन्स एन इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ कॉजिंग फीवर। ये भी एक इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ होता है जिसमें फीवर हो जाता है। सो मीजल्स इज़ ऑल्सो singular noun and you have to use singular helping verb with this word। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आप देख सकते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैथमेटिक्स आर ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं मैथमेटिक्स के साथ आर लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। यू कैन से मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स के साथ इज़ लगेगा क्योंकि मैंने आपको ये लिस्ट में ये वर्ड यहाँ पे बताया है। Mathematics look like plural but in fact it is singular, so we can't use a plural verb with it। ये sentence बिल्कुल wrong है। You can use it, mathematics is a difficult subject, this is right। Next example, politics are a game of compromise। No, it's a wrong sentence। You can say politics is a game of compromise because with the word politics we have to use singular helping verb, not plural। Third sentence, these news were broadcast from All India Radio only yesterday। This news was, ये वाला जो नाउन है वो मैं आपको लिस्ट में प्रोवाइड कर चुकी हूँ कि न्यूज़ के साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ की जानी होती है। Our last sentence is economics are his favorite subject। Is it right? No, it's wrong। Economics is the name of a subject and you can't use plural helping verb with economics। You can say economics is his favorite subject। So students, that's all for today class। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ग्रुप 3 लेकर आऊँगी और उसमें भी मैं आपको कुछ डिफरेंट इस टाइप की लिस्ट प्रोवाइड मैं आपको